श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत श्लोक संख्या 3। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ति षड्भिर्भक्तिर प्रसीदयति। इसमें हमने सुना उत्साही बना रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना तथा नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। पॉइंट 5वां है अभक्तों की संगति को छोड़ देना। और 6ठा है पूर्ववर्ती आचार्यों के चरम चिन्हों पर चलना। तो अभक्तों की संगति को छोड़ देना अगर हम इसकी चर्चा करें तो बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि क्या विशेषता है इस पॉइंट में, कि ये भक्ति इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको रूप गोस्वामी भक्ति के बढ़ाने वाले पॉइंट हम बताते हैं और भक्ति के घटाने वाले भी। यानी कि भक्तों का संग भक्ति बढ़ा भी सकता है और भक्तों का संग भक्ति खत्म भी कर सकता है। नहीं, यानी कि भक्तों का संग अगर नहीं करेंगे तो भक्ति गिर जाएगी, विनश्यति, और यदि भक्तों का संग करेंगे तो भक्ति बढ़ जाएगी। तो ये एकमात्र पॉइंट है जो दोनों जगह बोला गया है। हाँ, इसलिए हम लोग सीखते हैं ए फॉर एप्पल, आप लोग सीखते हैं ए फॉर अर्जुन, हाँ, बी फॉर बॉल, हाँ, बी फॉर बलराम। और भक्ति में हम क्या कहते हैं, ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स, सी फॉर चैंटिंग एंड डी फॉर डीटी वर्शिप, डाइट, धाम, इस प्रकार डोनेशन। हाँ, क्या कीर्तन, चैंटिंग में आ गया वो, सी फॉर चैंटिंग। तो इस प्रकार से ए इज फॉर, फिर से बताइए, एसोसिएशन। किसका एसोसिएशन? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो ये पहला है, ABCD में पहला तो यही है। आपने सुना है भक्ति के अलग अलग स्टेजेस, उसमें पहली स्टेज क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा किस में? दाल मखनी में श्रद्धा कि स्वाद देगी पक्का है। श्रद्धा किस में? भक्तों में, साधु में। क्योंकि अगला पॉइंट क्या है? साधु संग। इसका मतलब श्रद्धा किस में? साधु में। जब साधु से श्रद्धा होती है तो साधु के साथ संग करते हैं। लगता है कि साधु कोई झोली बाबा है जो मेरे को उठा के ले जाएगा, तो बच्चे साधु को देख के भाग जाते हैं, झोली वाले को। तो उसके बच्चों की श्रद्धा नहीं है। हाँ, हमारी भी नहीं है। हमारे भिखारी आ गया कहीं से दाढ़ी बढ़ा के, ऐसा लगता है हमको। नरेंद्र
हाँ, जब आए थे किसके पास? अभय चरण के पास। तो अभय चरण ने भी कहा हाँ आते हैं, रोज आते हैं, घर में बहुत आते हैं। कौन? ऐसे ऐसे लोग। एंड ही सेड नो, दिस पर्सन इज डिफरेंट, आपको जरूर मिलना चाहिए इससे, ये व्यक्ति डिफरेंट है। तो कहते हैं तुम कहते हो तो चलो चलते हैं। अब इनकी बात से क्या हुआ? नरेंद्र की बात से अभय चरण दे के हृदय में एक श्रद्धा, कोमल श्रद्धा पैदा हुई। अच्छा ये मेरा रेफरेंस है, दोस्त है, ये बता रहा है तो चलो चलते हैं आज की क्लास में, ऑनलाइन सुन लेते हैं, क्लास में चलते हैं, वटेवर, थोड़ी सी श्रद्धा है ना, रेफरेंस मिल जाता है। और जब वहाँ पे गए तो क्या हुआ? साधु संग किया, हाँ, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, है ना। उसके बाद क्या चालू हो गया? फिर भजन क्रिया चालू हो गई। तो ये कहाँ से चालू हुआ? श्रद्धा से। और साधु को संग तो किया ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती, लेकिन नरेंद्र भी एक प्रकार का साधु ही था, है ना, जिसके अंदर साधुओं के प्रति श्रद्धा थी। वो हमें साधु के पास लेके गए, है ना, पद प्रदक्षक बने हमारे, तो वही बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हमें साधु के पास लेके गए, है ना। तो इस तरह से साधु संग बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो नरेंद्र का रहा हो या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। हाँ, तो भक्तों के माध्यम से हमें भक्ति मिलती है। समझ में आया? भक्ति कहाँ नहीं मिलती है? कहाँ नहीं मिलती है भक्ति, बताइए? नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु, यहाँ नहीं मिलती है। कहाँ मिलती है? यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं मैं वहाँ पे रहता हूँ। समझ में आया? कहाँ नहीं मिलते हैं भगवान? और कहीं नहीं है। जहाँ पर मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं वहाँ पर मैं, उसी जगह को हम भगवान का धाम मान सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने बनाए न्यू वृंदावन, न्यू गोवर्धन वगैरह वगैरह, संसार में चारों तरफ बना दिए धाम, जहाँ भक्त मिल के गान कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? संसार भर में चल रहा है कि नहीं? दुबई में चल रहा है, और गल्फ कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, और इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चाइना, अमेरिका, रशिया, सब जगह इस प्रकार सब जगह चल रहा है, एंड नो प्लेस इज लेफ्ट। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने सारे पृथ्वी को वैकुंठ जैसा बना दिया है, या हर जगह भगवान का। इसलिए उन हर जगहों पर भगवान वास्तविकता में है। कहाँ पर है फिर से बताइए? गायन कर रहे हैं कौन? लोटा गिलास, कौन? भक्त गायन कर रहे हैं। ध्यान रखिए, किसी के लोटे के और किसी गिलास के गाने से नहीं, लोटे के साथ। समझ में आया? तो जहां पर भक्त गायन कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भक्त क्या गायन कर रहे हैं? भक्त क्या गायन कर रहे हैं? क्या कुछ गाइए कुछ? ना ना, नॉट दिस, तो दूसरा, ना ना, नॉट दिस। अरे बाहर का, बाहर का, हमें तो मुंह में ही नहीं आता है तो मेरे कुछ है। मेरे बाके बिहारी लाल, मैं इतना जोर से नाचूंगा, देखिए ऐसा नहीं है, म्यूजिक बजने से हमारे दिमाग में भी खन खन होने लगती है। हम लोग नीरस थोड़ी हैं, हाँ नहीं, लेकिन हमने पर्पसफुली उस चीज़ को छोड़ रखा है। नहीं, इसको नहीं, क्योंकि हमारे वैष्णव द्वारा बोला गया नहीं है। हाँ, गायंती मद यद मद भक्ता, क्या गाएंगे? वो कुछ भी गा लेंगे बैठ के, जो भी गाएंगे, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, ऐसा। हाँ, खेल अंताक्षरी नहीं। हाँ, अभी भी मैंने सोचा सुना, लेके प्रभु का नाम, हाँ ऐसे बोलते थे हम लोग। वाह, ये बात तो अच्छी थी, लेकिन गाते थे फिल्मी गाने। तो इस प्रकार से ऐसे गाने गाने को से काम नहीं चलेगा। क्या से कौन से गाने पड़े? क्या गायंती यद मद भक्ता, क्या गाएंगे? वैष्णव द्वारा गाए हुए गीतों को गाएंगे, महान भक्तों आचार्यों द्वारा गीतों को गाएंगे। अगला पॉइंट भी वही है, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरणों चिन्हों पर चलना। नहीं, भागवतम के श्लोकों को गाएंगे, गीता के श्लोकों को गाएंगे। नहीं, अब गीता का श्लोक कोई बर्डन थोड़ी, अगर गाने लग जाओ तो। गाते नहीं है ना, गा के बोलोगे तो। हाँ, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। ऐसे गाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। गा सकते हैं हम, गाएंगे तो जल्दी याद होगा। तो आप गीता भी गा सकते हैं, भगवान का गाया हुआ गीत ही तो है गीता, भगवत गीत, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। तो इस प्रकार से जो भगवान के भजन जहाँ पर लोग करते हैं, ऑथराइज भजन कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो भक्तिमय कार्य नवदा भक्ति के जो पिछला वाला था तत् कर्म प्रवर्तनात्, हाँ, नियम डूज एंड डोंट्स को करते हैं कौन, जहाँ पर भक्त लोग करते हैं वहाँ पर रहना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। और बाकी और कहीं पर भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, अच्छा, वहाँ पर अगर ज़मीन का रेट 10,000 रुपये गज हो तो, और वहाँ पड़ोस में एक नदी बहती हो और साथ में पहाड़ भी हो, गवर्नमेंट की रिबेट भी हो, बिजली फ्री हो, ये कह रहे हैं वहाँ गुरुकुल को रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, वहाँ नहीं रहना है, क्योंकि वहाँ पर भी रह के आपको समझ में आएगा थोड़े दिनों बाद, हाँ, कि यहाँ पर क्या हो गया। ऐसी जगह पर रहते थे नल कुबर और मणिग्रीव, बड़ी सुंदर जगह थी, लेकिन क्या हासिल हुआ उनका आप देख सकते हैं। इसलिए कहाँ रहना है, जहाँ भक्त हैं। भक्त बड़ी परेशानी पैदा कर देते हैं, टोका टाकी बहुत करते हैं। हाँ, तो ऐसी जगहों में टोका टाकी भी नहीं है, एकांत में भजन करके बिल्कुल बढ़िया भजन होता है, कोई टोकता नहीं है, कोई नहीं कहता कि तुम्हारी रेड हो गई, तुम्हारी लाल हो गई, तुमने मोबाइल से करी, तुमने ये करी, तुमने माला में करी कि नहीं करी, तुमने जंप कर दी कि नहीं करी, टाइम देख के करा, ये करा, मुसीबत। डिवोटी मतलब टोका टाकी, टोका टाकी। अच्छा लगता है क्या टोका टाकी? तो परेशानी नहीं है टोका टाकी से? हाँ जी, आप लोग बताइए, है ना? वो कह रही है परेशानी। अब भक्तों के बीच में रह गई ये एक समस्या भी है, लेकिन क्या करें, यहाँ पर ऐसा लिख ही दिया है, 2 बार लिख दिया कि अभक्तों की संगति को छोड़ देना है। अकेले भक्ति नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब भक्तों की संगति करनी है और भक्तों की संगति छोड़नी है। ध्यान रखिए, श्रील प्रभुपाद का जो मिशन है, इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है। इट इज़ नॉट लाइक ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, साथ में ये करेंगे। तो अभक्तों की संगति छोड़ दें तो क्या करें? रिश्तेदारों को छोड़ दें, उत्सवों को छोड़ दें, इसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें। कहाँ क्या करें? घर में बैठ जाएं चुपचाप। बच्चों उसके साथ मत खेलो, बच्चों इसके साथ मत खेल, इसके साथ मत खेल, टांग तोड़ दूंगी, ये मत कर। तो बेचारा वो कहे, मम्मी क्या करूं, क्या करूं मम्मी, मेरे साथ खेल लो, मुझे माला करनी है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। फिर क्या करेगा वो बच्चा, बताइए? वो टीवी देखेगा, वो फ़ोन देखेगा। ये सही कल्चर है? ये कल्चर गलत है जो हमने डेवलप कर दिया धीरे धीरे। हाँ, इसको अभक्तों की संगति नहीं करनी, अभक्तों की संगति करनी, लेकिन उसको कुछ संगति देनी भी तो पड़ेगी। वो मिल जाएगी घर में, कहाँ मिलेगी? वो गुरुकुल में मिलेगी, भक्तों के संग में मिलेगी, लेकिन वहाँ पर क्या होगा? टोका टाकी भी होगी, इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट। इसलिए बोला गया अभक्तों की संगति को छोड़ देना चाहिए। कितना जल्दी छोड़ देना चाहिए? हाँ जी, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसको लॉ बुक कहते थे। दिस वॉज लॉ बुक, भक्ति रसामृत सिंधु एंड दिस। ये हमारे आधार हैं, समझिए, ये हमारे भक्ति के आधार हैं, हल्के में मत लीजिए। ये पतली सी किताब में सब कुछ है, इसमें साफ साफ लिखा है भक्तों की अभक्तों की संगति को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सोच लीजिए इस पॉइंट, कितना गहरा पॉइंट हो सकता है। क्या क्या छोड़ देना चाहिए बताइए जी? फॉर एग्जाम्पल, मामा, कंस मामा, कोई सही मामा, हाँ, पर जल्पा करने वाले। ओके, बोलिए बोलिए, क्या क्या छोड़ देना है बताइए भैया? मोबाइल, पहले अभक्तों के बारे में बताइए। मोबाइल नहीं, मोबाइल तो मरते दम तक नहीं छूटेगा। ये कह रहे हैं भक्ति में जुड़ने से पहले जो फ्रेंड्स है उन्हें छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सोच लीजिए, नहीं समझ? हाँ 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 हाँ, नहीं समझ में आया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर भक्त नहीं है तो हम उनके पास नहीं जाते हैं।
तो उनको छोड़ना हो गया। वेरी गुड, ये छोड़ना ही है। अगर आप उनसे रिश्ता नहीं रख रहे हैं तो वो छोड़ने के बराबर है, वो छोड़ना है। हाँ हाँ, तो गुरु के वाणी पर इसमें बोला कि भक्तों का संग प्रसीदेति। व्हाट इज दैट श्लोका, बताइए क्या है? एक थोड़ा पहली लाइन बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ नहीं, विनश्यति का क्या है? विनश्यति अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह संग त्याग सतोवृत्ति, यही है ना? जनसंगस्य लौल्यम च, सॉरी जनसंगस्य लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति, वहाँ पर भी बताया गया। तो वहाँ भी बताया गया जनसंग, और यहाँ बताया कि जनसंग अगर कर देंगे तो भक्ति खत्म हो जाएगी, और यहाँ बताया कि अभक्तों की संगति को छोड़ देंगे अगर तो भक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन हम साथ में ये बताए हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट ये है ABCD में। ए, भक्तों का संग करना, ध्यान रखिए। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, सोसाइटी, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। हाँ, संघ पता है ना क्या होता है? संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, वो भी संघ है। क्या करते हैं वो अपनी शाखा लगाते हैं कि नहीं? दे कम टुगेदर, दे डिस्कस विथ ईच अदर, बोधयंती परस्परम। तो भक्ति का मतलब ये नहीं है केवल कि आपको अभक्तों का संग त्यागना है। अभक्तों के संग को त्यागने से, मैंने अभी डिस्कस किया, एक वैक्यूम क्लियर हो जाएगा, एक खालीपन हो जाएगा जीवन में। खालीपन थोड़े दिनों में खाएगा, वो डेफिनेटली खाएगा। उसको भरने के लिए वी नीड डिवोटीज़। अगर आप उसको नहीं भरेंगे तो ज़्यादा दिन तक हम चल नहीं पाएंगे, हमारे अंदर एक खालीपन सा महसूस होगा। वी नीड पीपल टू टॉक, हमें बात करने के लिए, हंसने के लिए, खेलने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, प्रेम करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए हमें लोगों की आवश्यकता होती है। और वो लोग कौन होने चाहिए? वो भक्त होने चाहिए। ये इसका पूरा स्टेटमेंट है। केवल भक्तों के संग को छोड़ने से काम नहीं चलेगा, भक्तों के संग को छोड़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये ह्यूमन नीड है, ये इंसान की ज़रूरत है। अगर हम इसको भक्तों से पूरी नहीं करेंगे तो थोड़े समय बाद ये अभक्तों से भर जाएगा फिर से। जैसे कि जो लोग मायावादी फिलॉसफी को मानते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि अगर वो ब्रह्म ज्योति में चले भी जाते हैं तो ब्रह्म ज्योति में सब कुछ त्याग के आदमी चला गया माना, लेकिन वहाँ पर उसको कुछ मिला ही नहीं पॉजिटिव। किसके साथ कुछ करें, कुछ खेलें, कुछ करें, तो क्या होता है? वो प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्म ज्योति से भी नीचे गिर जाता है, ब्रह्म ज्योति से भी नीचे गिर जाता है, स्पिरिचुअल स्काई से भी नीचे गिर जाता है। इसलिए इसका क्या मतलब हुआ कि हम सबको संघ की आवश्यकता है, संघ के बिना कुछ नहीं होगा। ये बता रहे हैं कि यदि आप अभक्तों के संघ को छोड़ रहे हो तो तभी आपको उसको भक्तों के संग से भर लेना है। अगर वो जगह खाली रह गई तो वहाँ पर आज नहीं तो कल कोई गंदगी भर जाएगी। अभी नहीं भर रही है, धीरे धीरे भरेगी, हमें पता भी नहीं चलेगा इस बात का। इसलिए कहते हैं अगला वाला जो श्लोक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। दिस इज व्हाट दे हैव प्रेस्क्राइब्ड। तभी शिला प्रभुपाद ने इसको बोला इंटरनेशनल सोसाइटी। वी नीड टू बी इन द सोसाइटी। सोसाइटी में कैसे रहते हैं लोग? दूर दूर रहते हैं, पास पास रहते हैं। दे कम टुगेदर एंड दे लिव टुगेदर, दे शेयर अ कॉमन मिशन। हाँ, उस मिशन की जब हम चर्चा करते हैं एक साथ बैठ के तो हमारे अंदर एक जोश पैदा होता है कि अब हमें ये करना है, अब हमें जन्माष्टमी सेलिब्रेट करनी है। चलिए आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, हम मिल के जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे। फिर हम ये करेंगे, फिर हमें एक प्रोजेक्ट मिल रहा है कि हमें अब ये मंदिर का निर्माण कराना है, चलिए इसके लिए लक्ष्मी लाते हैं, अब हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो एक साथ रह के क्या आता है? उत्साह आता है। ये हमने पहले भी सुना था, उत्साह निश्चय ध्यान। उत्साह कैसे आता है? भक्तों के संग में आता है। ध्यान रखिए, कई बार हमें अकेले भी उत्साह बना रहता है, ऐसा भी है, अकेले अकेले भी उत्साह बना रहता है। लेकिन वो क्यों बना रहता है? क्योंकि हम भक्तों के संग से निकल के जाते हैं। हाँ, थोड़े समय तक वो उत्साह बना रहेगा क्योंकि वो बहुत भर गया है अंदर, लेकिन धीरे 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 वो उत्साह कम होगा। जैसे कि पुण्य कर्म हमारे खत्म होते हैं, जब हमारे पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं तो हम क्या होता है हमारे साथ? हम स्वर्ग से नीचे गिरते हैं। उसी तरह से जब ये भक्ति का जोश जो भक्तों ने पंप मार मार के भर दिया है, ये स्कूटर, ये साइकिल के टायर की, ये कार के टायर की हवा धीरे धीरे कम होती है और हवा धीरे धीरे निकल जाती है। ध्यान रखिए, इसलिए कई बार हमें लगेगा चल तो रही है गाड़ी, शायद मुझे हवा भरने की ज़रूरत ही नहीं है, शायद मुझे किसी पंप की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा हमें महसूस होगा। लेकिन धीरे धीरे वो हवा कम हो रही होगी। अचानक से एक दिन रियलाइज़ होगा
कोई कहेगा अरे टायर तो बिल्कुल फ्लैट हो गया आपका, हाँ, तो हमें तब तक पता ही नहीं चलेगा, और टायर कट चुका होगा, ध्यान रखिए, इट इज़ वेरी रिस्की। भक्तों के साथ में क्या होता है, पंप भरते रहते हैं भक्त हमारे अंदर, जोश जागृत रहता है। ध्यान रखिए, ये संसार नेचुरली कैसा है, अंधकारमय। यहाँ पर एक बल्ब की आवश्यकता पड़ती है, वो कौन है, सूर्य। सोचिए पूरा ब्रह्मांड पूरा ब्लैकआउट है, पता है आपको, हाँ, पूरा का पूरा, सोचिए कितना बड़ा एरिया है, पूरा ब्लैक है, तो इसलिए भगवान ने एक बल्ब लगा रखा है, तो नेचुरली यहाँ अंधकार है। हाँ, उसी तरह से हमारे अंदर भी नेचुरली अंधकार है। हाँ, सब तमस और रजोगुण हमारे अंदर नेचुरली भरा हुआ है। भक्तों के संग में रहने से वो सतोगुण बना रहता है, धीरे 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 वो सतोगुण समाप्त हो जाता है यदि हम भक्तों के संग से दूर चले जाते हैं। इसलिए दोनों स्टेटमेंट एक साथ समझनी पड़ेंगे आपको। हमारे नहीं सुनाई दिया, समय नहीं है। लेकिन ऐसा शिला प्रभुपाद ने तो नहीं किया, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने नहीं किया, तो फिर आप क्यों कर रही हैं? चैतन्य महाप्रभु क्या पूरे दिन किताब पढ़ते थे, क्या करते थे? चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ पूरे दिन नगर कीर्तन करते थे, रात्रि में कीर्तन करते थे, प्रसाद पाते थे, और शिला प्रभुपाद ने भी यही किया। तो जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने नहीं किया, ऐसा करने का प्रयास यदि हम करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। यही तो बात है, हमें लगेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम आगे वास्तव में नहीं बढ़ रहे हों। तो जब आपकी और मेरी मृत्यु होगी, तो ना तो मेरे साथ मेरे बीवी बच्चे जा रहे होंगे, ना आपके साथ आपके बच्चे जा रहे होंगे। तभी कह रहे होंगे रुक जाओ, अब आप कहोगे रोक लो मुझे, रोक लो। कई बार ऐसा होता है ना, आदमी जब मर रहा होता है वो देन ही रिपेंट करता है, मैंने क्या कर लिया, मैंने कुछ कर दिया अपने साथ माना, और वो तो मुझे बचा लो। वो कौन बचाएगा उस वक्त? हमने पिछले लेक्चर में स्टोरी सुनाई थी, सुनी थी आपने? हाँ, कि सब कह रहे थे बचा लो बचा लो बचा लो, मेरे पिताजी जा रहे हैं, मेरे पिताजी जा रहे हैं, सब रो रहे हैं। वो साधु आया, साधु ने कान पे बोला कि यदि तुम अपने प्राण दे दो तो मैं इसको बचा लूँगा, और चुपके से बाहर निकल गया। फिर दूसरे के कान पे बोला, थोड़ी देर में घर के सारे लोग बाहर, और वो बेचारा अकेला ही तड़पता रहा। तो वास्तव में कोई हमारे साथ नहीं मरेगा, ये बात पक्की है। हाँ, तो इसलिए अपने आप अपना डिसीजन क्या है, वो एकला चलो रे कोई साथ ना हो तो अकेला उस जगह से निकल, लेकिन अकेला चना क्या कहते हैं, बाढ़ नहीं फोड़ सकता। तो निकलो, अकेला चलो जरूर, उसके बाद जाके भक्तों के भीड़ में घुस जाओ, ऐसे वही तुम्हें बचा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बार मॉर्निंग वॉक में, हमने पहले बताया, मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तभी वहाँ पर एक केंकड़ा था, केंकड़ा समुद्र के किनारे भाग रहा था। हाँ, एक प्रभुपाद का एक शिष्य भागा उसके पीछे, हाँ, उसको देखने के लिए, पकड़ने के लिए। वो उस पर जंप मारी, रेत पे गिरा, और वो तब तक समुद्र में चला गया। तो शिला प्रभुपाद ने कहा अब तुम क्या करोगे उसका? उसने शेल्टर ले लिया इस अथाह समुद्र की। हाँ, जब वो यहाँ अकेला था तो तुम्हारा खतरा था उसको, अब तो उसने हाँ अपने संग में चला गया। वो आप बिगाड़ो क्या बिगाड़ोगे? इस तरह का प्रकार जब तक हम अकेले हैं तब तक खतरा है, इसलिए बताया गया। लेकिन एट द सेम टाइम पहला स्टेप क्या है? पहला है कि दोनों में से कोई सा स्टेप ले सकते हैं। अगर आप भक्तों का संग ले लेंगे तो क्या करें? फिर भक्तों का संग छोड़ने के लिए करें क्या, बताइए? नेचुरल क्या करें कि भक्तों का संग बढ़ाते चले जाएं, ज़्यादा दोस्त बनाएं भक्तों में। कब माता जी इस बार वहाँ इनसे मिल लेते हैं, इस बार उनसे मिल लेते हैं, इस बार उनसे मिल लेते हैं। भक्त 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 बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, सेवाएं बढ़ाते गए, तो अपने आप ही टाइम ही नहीं बचा किससे मिलने का? अभक्तों से मिलने का। पहले राखी में 1 हफ्ते के लिए जाया करते थे, हाँ, अब 2 दिन के लिए जाना भी मुसीबत हो रहा है। एक तो कितने लोग पूछ रहे माता जी यहाँ प्रसाद कौन बनाएगा? माता जी खिचड़ी बनाना था ना आपको, कब आओगे आप? और ये करना था, वो करना था। जा ही नहीं सकता आदमी, कैसे जाएगा? तो उसने जानबूझ के अपने आसपास इतना काम समेट लिया, अपने ऊपर डाल लिया कि वो उसमें से निकल ही ना पाए। ऐसा हमें करने का प्रयास करना चाहिए, समझ में आया? तो अब भक्तों का संग छोड़ने के लिए भक्तों का संग बढ़ाना पड़ेगा। अगर भक्तों के साथ नहीं देखोगे मूवी हमारी नरसिंह भगवान, तो फिर बाकी लोगों के साथ देखनी पड़ जाएगी। तो भक्तों के साथ देख लो पहले ही।
प्रकार से हर काम, अगर आप घूमने कहीं जाना है तो घूमने का बजट तो फिक्स ही है। कई लोग क्या करते हैं, जो भक्तों के साथ कोई भी टूर होगा तो उसमें नहीं जाएंगे, तो अलग से तो डिमांड तो है ही, शरीर तो मांगेगा ही। देखिए परिवार वाले भी मांगेंगे। अगर आप भक्तों के साथ घूम आए तो वहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो वो कहेंगे जी आप हमारे साथ चलो, आप यहाँ चलो, आप वहाँ चलो। उनको बोलो हाँ चलो, आप गोवर्धन चलो, आप अहोबलम चलो, आप यहाँ मायापुर चलो, आप यहाँ चलो। तो जब ऐसा हो जाएगा तो फिर या तो वो हमारे साथ आएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं आएगा तो बोलेगा चलो। दी मैं तो चला गया, पैसे तो कितने बार, मैं तो ऑलरेडी 4 यात्रा बना ली, अब कैसे जाऊँ जी बताओ, लक्ष्मी आप देते हो तो चलूँ। वो कहता जी ठीक है सर आप देख लेना अपने आप। पैसे की बात आते ही वो पीछे हो जाएगा, तो आप देते हो तो चलूँ। तो इस प्रकार से अगर आपने वो नीड पूरी कर ली तो ऐसे हो जाएगा, नहीं तो इसलिए आपको रिप्लेस करना पड़ेगा साथ साथ। अभक्तों को छोड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे अभक्त हमारे जीवन में बने ही रहते हैं। जैसे उन्होंने बताया पुराने दोस्त, अब क्या पुराने दोस्तों को छोड़ दें? हाँ, किसी ने मुझे बचपन के दोस्त ने आपको ढूंढ लिया, बड़ी मुश्किल से व्हाट्सएप में ढूंढ लिया आपको। हाँ, वो याद दिला रहा है बचपन की कहानियाँ, देख तू हम ऐसा करते थे, हम ये करते थे। आपके दोस्त बताते हैं, याद दिलाते हैं आपको? कहाँ पे याद दिलाते हैं? व्हाट्सएप में? हाँ तो उसमें से निकले क्यों नहीं हो आप अब तक? डोनेशन आ रही है। तो ऐसे संग छोड़ना बड़ा मुश्किल है ना। और ये संग क्या करता है, आपको इमोशनल बनाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाता है। देखिए ऑलरेडी हम बहुत इमोशनल हो चुके हैं इस संसार में। कृष्ण के लिए तो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है जहाँ होना चाहिए, उसके अलावा हर चीज़ के लिए हम बहुत इमोशनल है। हाथ टच करते ही आदमी के आंसू निकल पड़ते हैं, इतना इमोशनल है। मूवी देखते देखते ही रोता है वो, सास बहू सब नकली सीरियल, उसमें रो रहा है बैठ के। वहाँ वो मिस्टर अमिताभ बच्चन रो रहे हैं, मैं कहाँ तुम कहाँ, ज़िंदगी है कहाँ, और वो दो रो रहे, क्या ज़माना आ गया जी, क्या ज़माना आ गया। अब वो मूवी है वो। तो हम बहुत इमोशनल लोग हैं, बड़ा आसान है किसी को इमोशनली एक्सप्लॉइट करना, और यही पिक्चर वाले करते हैं। और भक्त क्या करते हैं? भक्त भी वही करते हैं। भक्त कहते हैं, जस्ट लाइक आई वाज सेइंग, बंसीदास बाबा जी ने क्या बोला एक व्यक्ति को, अगर आपको कृष्ण चाहिए तो आपको कृष्ण के लिए रोना पड़ेगा। हम तो रोते नहीं, भैया के लिए तो रोए हैं, भैया के लिए तो रोए हैं, सबके लिए रोए हैं, भैया के लिए, बहना के लिए, भाई के लिए, और अगला रिश्तेदार। लेकिन कृष्ण के लिए कभी रोए? कृष्ण के लिए नहीं रोए हैं। गुरु परंपरा शिला प्रभुपाद के लिए कभी रोए? आज वो पढ़ रहे थे शिला प्रभुपाद लीलामृत। हाँ, तो एक बैड थिंग वाज 23 अगस्त को उनको हार्ट अटैक पड़ा, बताइए। शिला प्रभुपाद को 23 अगस्त को पहला हार्ट अटैक पड़ा, 24 को दूसरा पड़ा। तो फिर एंड ही वाज सेइंग कि पता नहीं मेरा क्या होगा, बट आपको यदि कुछ कराना है मुझसे तो आप देख लीजिए, आप बचा लीजिए। 69 ईयर्स के वो थे, और वो अब आपने वो झूला है कभी, कोलंबस या कोई बिग व्हील वगैरह, जाइंट व्हील, तो नीचे को आते हैं तो कैसा होता है? ऐसा लगता है कि ये यहाँ से निकल रहा है। या कभी कभी फ्लाइट जब लैंडिंग कर रही होती है तो तेज़ी से करता है, कई बार ऐसा लगता है ये ऐसे कुछ निकल गया। अब वो जो अटलांटिक की उसकी जो लहरें थी वो ऐसे होती थी, तो उससे क्या हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी, वो दिक्कत बढ़ती जा रही थी। और एकदम से उनको सांस लेने में दिक्कत आई और हार्ट अटैक पड़ गया, और कोई क्योर करने के लिए था ही नहीं, कोई आया नहीं था मेडिकल अटेंडेंट। वो अपने आप तड़प के थोड़ी देर में वो कम हुआ, और अगले दिन फिर से आया। और उसके साथ साथ सी सिकनेस ऑलरेडी थी। आई कैन इमेजिन टू सम एक्सटेंट। मैं एक बार यूएस में गया था, बहुत ही दर्दनाक समय था मेरे लिए, क्योंकि 14 से 20 घंटे तक मैं फ़्लाइट में था, और मेरे को केवल ब्लैंक आसमान दिख रहा था, उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस कूद के जान ही दे दो यहाँ पर। हाँ, अब सोचिए 1 महीने तक आसपास आपको कुछ ना दिखे, केवल पानी। उस हालत में, और ये साथ में सीने में दर्द और सारी चीज़ें, उसमें वो पड़े हैं, और कोई मेडिकल अटेंडेंट नहीं है। इस बात के लिए कभी हम रोए? लीलामृत, शीला प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ते हुए हम कितनी बार रोए,
सॉल्टेड ब्रेड को पढ़ते हुए हम कितनी बार रोए, हाँ, लेकिन बहना के लिए जरूर रोए। तो चलूं तो चलूं, उसमें तो बहुत रोए। है जाते हुए लम्हों, बहुत रोए। रोए कि नहीं? कहाँ बेचारा बॉर्डर में, कहाँ उसकी नई नवेली दुल्हन है, वहाँ पर है, कितना रोए, हाँ। लेकिन सॉल्टेड ब्रेड में रोए, जिसने अपनी जान दे दी, बताइए रोए? नहीं रोए। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो इसलिए हमारी आसक्ति नहीं है, हमने आसक्ति को डेवलप नहीं किया है। इसलिए हम ये कह रहे थे कि जो अभक्त है वो हमें ऐसी चीज़ों के लिए इमोशनल बनाते हैं, इमोशनल फूल बनाते हैं। ऑलरेडी वी आर, समझ में आया? इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग इमोशनल हैं, मशीन नहीं है, लेकिन वो इमोशन सही जगह पे कैसे जागृत किए जाए, कैसे भगवान के लिए, गुरु परंपरा के लिए हम इन इमोशन को, जज्बे को पैदा कर पाएँ, वही प्रॉब्लम है। वो हमें भक्त ही दे सकते हैं, अभक्त ऐसा कभी नहीं देते हैं। अभक्त तो क्या कहते हैं? ये धन यौवन पुत्र परिजन, ये केवल अपने में ही आसक्ति बनाए रखते हैं। हाँ, पूरे दिन हम आसक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, हम ऐसी ऐसी चीज़ करते हैं जिससे कि और आसक्ति बढ़े। नहीं, वो एल्बम्स, वो सीडीज़, वो हमारी मैरिज की सीडी, वो चारों तरफ दीवारों पे वो पोस्टर्स, वो पर्स में वो पोस्टर, वो मेरे स्क्रीन सेवर में मेरा बच्चा, वो मेरे डेस्क पे मेरा बच्चा, वो हर जगह मेरा, जहाँ जाता हूँ उसका चेहरा उसके साथ में है, चला जाता हूँ किसी की धुन में, समथिंग समथिंग, हाँ, वो देखा, वो कार में हमेशा वो देखता ही रहता है उसको, इस प्रकार। सो दिस इज ऑल्सो इमोशन वी आर डेवलपिंग। उसी प्रकार यदि आप भगवान को देखते रहें, भगवान को सुनते रहें, तो आपके वैसे ही इमोशन डेवलप हो जाएंगे। समझ में आया? तो अभक्त क्या करते हैं बताइए? हमें और ज़्यादा इमोशनल बना देते हैं। किस चीज़ के लिए? जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ऐसी चीज़ के लिए जो वास्तव में है ही नहीं। माया अगर इसको कहते हैं, माया विच इज़ नॉट देयर, उसके लिए हमारी आसक्ति, इमोशंस पैदा हो जाते हैं। देखें टीवी के सीरियल्स, टीवी के कैरेक्टर्स, उसके लोग जान देने को तैयार हैं, वो कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है दुनिया में, और वो देखने वाले को भी पता है कि ये कैरेक्टर है ही नहीं, है कि नहीं? हाँ, हमारी मेमोरी तो बहुत घटिया एग्जाम्पल इसलिए कहते हैं, वो बोलता है माही माही मीर, सो आई डोंट नो, मीर चला गया, मीर चला गया, पूरा हिंदुस्तान रो रहा है भैया, मीर चला गया, राम थोड़ी चले गए, मीर चला गया। देख कोई था एक सीरियल के अंदर, हाँ, वो चला गया, अब पूरा हिंदुस्तान रो रहा है, मीर चला गया। अब सोचिए, यही तो इमोशन ही तो है। और राम चले गए, याद है आप साउथ इंडिया में चैतन्य महाप्रभु एक व्यक्ति के पास गए हैं, उसने बोला हाँ मेरे घर में खाना खाओ। चैतन्य महाप्रभु पहुँच गए, सर अब ब्राह्मण था, अच्छा, अब वो बैठ के वहाँ रो रहा है। अब बताइए, अब खाने का समय आ गया, वो बैठ के रो रहा, भाई क्या हो गया? कह रहा नहीं, पहले ये बताओ कि ये रावण ने सीता को हाथ कैसे लगा लिया, कैसे सीता को ले गया, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे भैया खाने पे बुलाया था, वो रो रहा है। वो कह रहा है पहले तो रावण, हाउ कैन रावण टच सीता? वो लक्ष्मी को ये दुष्ट ने टच भी कैसे करा, कैसे टच करने दिया उसको? वो परेशान है, रो रहा है पटक पटक के। वो कह रहा है आधे दिन तक वो रोता ही रहा। तब जो है चैतन्य महाप्रभु ने उसको बताया कि सुनो, सीता को रावण ने टच नहीं किया था, और रावण ने जब सीता को लेने आया तो सीता तो असली सीता तो चली गई, हाँ, अग्नि में चली गई वहाँ से, और वहाँ से नकली सीता आई और नकली सीता को लेके गया। तो उसने कहा अगली सीता कब आई? तो अगली सीता तब आई जब रावण से वो छुड़ा के लाए, हाँ, उसको अग्नि परीक्षा करी, तो उस अग्नि परीक्षा में नकली सीता अंदर चली गई और असली सीता आ गई। फिर भगवान ने इसको बाद में उसको एक शास्त्र में से दिखाया, देखो ये शास्त्र में लिखा है। तब उस ब्राह्मण को आनंद आया, अब वो बड़ा खुश हुआ, अब उसने बड़े आराम से प्रसाद बनाया और खाया और खिलाया। सोचिए, ये तो है, वो भी इमोशनल मिहिर के लिए नहीं है और राम के लिए है। तो इमोशन तो डेवलप करने की बात है। जिसकी संगति करेंगे उसके प्रति इमोशन डेवलप 100% होंगे। कुत्ते की संगति करेंगे तो कुत्ते के लिए मैंने लोगों को मरने के बाद मतलब खाना पीना छोड़ते हुए देखा है। आपने देखा है? लिटरली उन्होंने खाना छोड़ दिया और घर में मातम सा छाया हुआ है। अरे क्या हो गया, डबरा क्या हो गया? वो कुत्ता मर गया हमारा। कुत्ते की तेरवी करते हैं, बता रहे हैं, बताइए जरा। हाँ,
क्योंकि कुत्ते से अत्यधिक संगति करी तो कुत्ते से। अभी मैंने एक दिन पहले किसी ने कहीं मैसेज डाला, आई सॉ समथिंग, कि एक आदमी ने एक डॉल से शादी करी। किसने डाला? मुझे, आपने डाला। हाँ, एक आदमी ने, उसकी पत्नी मर गई शायद, हाँ, छोड़ दिया उसकी पत्नी ने, तो वो एक डॉल के साथ रहने लगा। उस डॉल को देखते देखते इतनी आसक्ति हो गई कि उसने उस डॉल से शादी कर ली। अब बच्चे कैसे होंगे? तो उसने 2 छोटी डॉल्स रखी हुई हैं, उन डॉल्स को छोटे उसके बच्चे हैं। सोचिए जरा, ये रियल घटना बता रहे हैं हम आपको। तुम्हारे बच्चे भी डॉल्स के साथ खेलते हैं, डॉल से आसक्ति हो जाती है। तो जिस चीज़ की संगति करोगे उससे आसक्ति होना 100%। हाँ जी, एक पेशेंट आया था, कुत्ता मर गया उसका, बताते बताते रोने लगा। कल खाया था, रात को बिल्कुल सही थे। हाँ, रात भर बिल्कुल ठीक थे। हाँ, सब कुछ सही थे, हेल्दी थे, खाया था, पिया था, सवेरे उठे थे, सैर भी करी थी, खेले कूदे थे। कौन? कुत्ते। कुत्ता मत बोलना, लेकिन कुत्ता मत बोलना। तो वो सवेरे मर गया, तो उसको कह रहे हैं, बोलते बोलते उसके आंसू टपक गए। तो नो प्रॉब्लम, हम ये कह रहे हैं कि आप इमोशनल हैं, बहुत अच्छी बात है, बट इन इमोशंस को सही जगह पे लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमने कहा हम भगवान के लिए नहीं रो पा रहे हैं। हु इज़ द सुहृदम सर्वदेही नाम ज्ञात्वम हम शांति मृच्छति, वो इज़ देयर इन आवर हार्ट्स, जिनकी वजह से ये दिल धक धक करने लगा, जिनकी वजह से। ये नहीं समझा आप लोगों ने। अब सोच रहे उस आदमी की वजह से धक धक कर रहा है। नहीं नहीं, आदमी की वजह से नहीं कर रहा है। वो धक धक कर रहा है क्योंकि वहाँ पर परमात्मा है, इसलिए। अब उसके लिए रोना नहीं आ रहा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसलिए हमने बोला, कि अभक्तों की संगति छोड़नी पड़ेगी। वी आर ग्रेटली अटैच्ड विद आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हु आर नॉट डिवोटीज। हम उनको भक्त बनाने का प्रयास जरूर करें, ऐसा नहीं कहा कि उनको छोड़ दें, और अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर पूरा करें। लेकिन अगर हमने डीप रिलेशनशिप फीलिंग्स डेवलप कर ली तो इट विल बाइंड अस, ये हमें संसार से जाने नहीं देगा। ध्यान रखिए कि हमें खींच खींच के वापस लेके आएगा इन्हीं रिश्तों में, नातों में। जस्ट लाइक व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन जो मरते, जिसको नारद मुनि लेने आते हैं? कैलाश। इस पौराणिक कथा। हाँ, नारद मुनि कहते हैं चलो कैलाश चलो, मैं तो बैकुंठ ले जाऊंगा। क्या बोलता है? मेरे बच्चे भी छोटे हैं, ये है वो है, अभी कैसे जा सकता हूँ। और फिर बच्चे भी बड़े हुए, और लंबी कहानी है। हाँ, बच्चे बड़े हो गए, उसने चलो, वो नहीं, अब इनकी शादी हुई है, अब इनको अपने बच्चे पालने नहीं आते, इनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं। फिर आए तो दोबारा आए तो चलो, तो नहीं, बिजनेस को नहीं संभाल पाएंगे, बेवकूफ़ हैं। हाँ, और एक दिन जब वो आए नारद मुनि तो वो व्यक्ति मर चुका था, राइट। हम बोले कहाँ गए कैलाश? मतलब मर गया। हाँ, तभी वहाँ पे क्या हुआ, कई उसके वर्जन हैं कि बाहर कुत्ते की आवाज़ आई तो उन्हें भाऊ भाऊ मैं हूँ कैलाश। मतलब क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा ये लोग तो मेरे बिना कैसे चलता है यहाँ पर, अब मैं कुत्ता बन के इनके घर के आगे रखवाली कर रहा हूँ। हाँ, दिन भर रखवाली करता हूँ इनकी। इस प्रकार नारद मुनि फिर आए, फिर एक बार वो कैलाश कुत्ते की योनि से भी मर गया था। बताते हैं कि वो एक बार सांप बन गया, बोला नारद मुनि मैं यहाँ हूँ। मैं कहाँ हूँ? धान के खेत के बीच में, धान के उसमें ढेर के बीच में। धान के खेत के ढेर में क्या कर रहे हो? कह रहे हैं तो बेवकूफ़ हैं लोग, सो रहे अंदर, देखो धान की ऐसे ढेर लगा के कोई सोता है क्या? कोई पहरेदारी नहीं है, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। तब वो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो एक बार कॉकरोच बन के नाली में घुस गया। कहते देखिए जी, बादाम खाते हैं, आधे बादाम तो नाली में फेंक देते हैं। तो मैं बादाम को कलेक्ट कर, नाली से कलेक्ट कर रहा हूँ। फिर अंत में कैलाश के लिए नारद मुनि ने हल्ला मचाया, सांप 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 सांप, इतना बोल के भाग गए। घर के लोग निकले बाहर, लाठियां ली और देखा सामने सांप पटाक पटाक मारा, वो कह रहा मैं हूँ तुम्हारा पापा। उसको मार दिया। तो इस प्रकार से आदमी के पास कभी भी समय नहीं होता है, यही उसका आंसर है। ये आसक्ति कभी खत्म नहीं होती है, इसलिए कहते हैं आसक्ति है, जा नहीं सकती है, केवल आ सकती है। ये प्रॉब्लम है। और ये क्यों आ सकती है? क्योंकि हम लोग संग करते हैं। हाँ, इसलिए बताया अभक्तों की संगति को छोड़ना, क्योंकि नेचुरल है हमारे लिए। देखिए होता ही है, ये पता है आपको, दीवारों से अटैचमेंट हो जाती है, दीवारों से।
आप किसी होटल में 1 महीना रहिए या किसी जगह पर, जब 1 महीने बाद आप वहाँ से जा रहे होंगे ना, तो आपको लगेगा वो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। देखा आपने कोई महसूस किया ऐसा? हाँ हाँ जी, हाँ लगता है वो हम जा रहे हैं यहाँ से। अटैचमेंट हो जाती है दीवारों से, मृत वस्तुओं से। तो जीवित वस्तु क्या बात करें, 4 साल जहाँ ऑफिस में बैठ जाते हैं, वो लगता है ये सीट मेरी है। और कभी कभी हम आते हैं वहाँ से, मैं इस सीट पर बैठा करता था मैं स्कूल में पढ़ता था, है ना। ये लक्षण है आसक्ति के। लेकिन ये आसक्ति हमें बांधती है। अब फिर ये क्यों नहीं सोचते मैं उस वैकुंठ में कभी रहता था, मैं उस धाम में कभी था। वो सोचेंगे तो हम लोग फिर उस तरफ को जाएंगे। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं बहुत, मैंने बचपन में यहाँ स्कूल में पढ़ा था, ये था वो था, तो हमारा मन करता है, कई बार हम प्लान बनाते हैं जाने का। हाँ, इतनी अंदर से तीव्र इच्छा होती है, आदमी चला ही जाता है। नहीं कि चलो एल्यूमनाई मीट है, 10 साल बाद बुला रहे हैं, सबसे मिलेंगे, और रमेश और सुरेश और वो और ये वो सब मिलेंगे। हाँ, कितने इमोशन डेवलप, आदमी चला जाता है, कहीं से भी कहीं पहुँच जाता है। इतनी खिंचाव है उसके अंदर। और यही खिंचाव अगर भगवान के पास होगा तो वो भगवान की तरफ जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है अभक्तों की संगति को छोड़ देना चाहिए और भक्तों से संगति करना चाहिए। आप बोल सकते हो कि उन कोई बुराई नहीं है, अच्छा आदमी है, लेकिन भक्त नहीं है ना, वो कृष्ण की याद नहीं दिला रहा है, वो मुझे मटेरियल चीज़ों की याद दिला रहा है। उससे मेरी आसक्ति उन्हीं चीज़ों से डेवलप हो रही है। हम क्या मामियों के, नानियों के, दादियों के दुश्मन हैं? बताइए जी। तो अभी चले जाएं, वहाँ चले जाएं। हमें बुरा लगता है यार, हम क्यों कुछ जला देंगे यहाँ पर नहीं जा सकते हमें क्या दिक्कत है, जितना मर्जी जाइए। हाँ, लेकिन एक दिन आपने बोला था प्रभु जी जरूर मुझे टोक देना, मुझे रोक देना, मुझे पकड़ लेना, जब बोला था ना। तो अब जब बोलते हैं तो फिर प्रॉब्लम है, इसीलिए बोलते हैं नहीं। तो इसलिए जस्ट इफ़ यू गो एनीवेयर, आपको कबड्डी की तरह जाना पड़ेगा। कबड्डी 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 कबड्डी, बस कबड्डी में बड़ा ज़रूरी है क्या, ज़्यादा कोशिश मत करो कि मैं किसी को छू के आया कि नहीं, बचे रहो। जब वापस आएगा वो आएगा तो धर के पकड़ेंगे, एक साथ 10 होंगे जब यहाँ जिंदा। तो जरूरी नहीं है कि आप जाके किसी को छू के आओ, चुपचाप जाओ, थोड़ी देर में वापस आ जाओ, बस बचे रहो और तो जीत जाओगे। तो जाओ तो बस छू के आ जाओ। अगर वहाँ पे रह गए तो अटैचमेंट डेवलप होगी और आप परमानेंटली वहीं रह जाएंगे। हाँ, दैट वाज द स्टोरी ऑफ नारद मुनि, जहाँ तक मुझे याद आ रही है। जब नारद मुनि बोला कि भगवान तुम्हारी माया है कि नहीं, समथिंग हैपेंड, कुछ तो हुआ था। वो गए वहाँ पे कोई कन्या मिल गई, झोपड़ी के आगे। वो कन्या बड़ी परेशान थी। वो कन्या इतनी परेशान थी कि उन्हें मेरी रक्षा कौन करेगा, मैं जंगल में अकेली हूँ, ये है वो है, करते करते उसकी रक्षा करी, करते करते अब तो तुम रह लिए, अब तो तुम मेरे को शादी करनी पड़ेगी। तो उसके बाद उनसे शादी भी हो गई, फिर शादी के बाद बच्चे भी हो गए। फिर बच्चे हो गए तो एक दिन बाढ़ आ गई और बाढ़ में बच्चा बहने लगा। और जब बच्चा बहने लगा तो प्राण निकल गए नारद मुनि के। अरे बच्चा 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 बह रहा है। और तभी से अचानक से भगवान ने कहा, नारद क्या हुआ, नारद नारद क्या हुआ? नारद जी कह रहे बच्चा बच्चा वहाँ कुछ भी नहीं है। पता नहीं रियलाइज हो, हाँ आपकी माया समझ में आ गई। थोड़ी देर के लिए गए थे और वहीं पर रह गए, अटक ही गए, परमानेंटली अटक गए। ऐसे ही हमारे कुछ, हाँ वो व्हाट इज दैट, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, देखिए वो पिक्चर आपने देखने की जरूरत नहीं है। चिट्ठी आई है, बड़ी इमोशनल। हाँ, उसमें कुछ लोग चले जाते हैं विदेश में, बस अभी गया जी मैं, तुसी यहाँ बैठो, मैं अभी कमा के लावा 1-2 साल में। वो गए थे 1-2 साल के लिए, वो 50 साल 100 साल 200 साल, बस वतन की मिट्टी आई है, बस वो उसको सोच उधर रो रहा है। वो सोच अब तो मैं आ ही नहीं सकता जी, ये मेरा बेटा तो कभी आएगा ही नहीं, ये कहाँ इंडिया में रहेगा अब। हाँ, ये और वो, और आया कौन था? आया तो मैं ही था। हाँ, थोड़ी देर के लिए आया था। ये सच्ची घटना है, ये बड़ी इमोशनल स्टोरी है। आपको सच बताएं, बहुत सारे इंडियंस इसी तरह से वहाँ पर फंसे हैं, कई तो रो रहे हैं, लेकिन अब आ नहीं सकते हैं, वो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। हाँ, थोड़े दिन के लिए गए थे, थोड़ी देर के लिए गए थे, कुछ पैसा कमाने गए थे, लेकिन आ ही नहीं पाए। वेरी डेंजरस, ध्यान रखिए, बहुत मुश्किल है। ये संसार खींचता है अपनी तरफ को, आसक्ति ऐसे पैदा होती है कि नहीं? कैसे हमें अपने ज्योमेट्री बॉक्स से, अपने बोतल से, अपने पेन से, अपनी चप्पलों से, हर चीज़ से आ सकती है। नहीं है? छोटा सा बच्चा अपनी माँ की चप्पल के लिए लड़ मरता है, देखा आपने?
मम्मी की है, मम्मी की है, बचपन से ही उसके अंदर है आसक्ति। तो इस प्रकार से जब हम अभक्तों के बीच में रहते हैं तो ये आसक्ति उन्हीं के प्रति डेवलप हो जाती है, ऐसी चीज़ों के प्रति। ये नेचुरल है, इसको रोक ही नहीं सकते आप, इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप भक्तों के संग में रहेंगे तो वो आपको कृष्ण की याद दिलाएंगे, कृष्ण संबंधित वस्तुओं से आसक्ति पैदा कराएंगे, आपको बार बार लेके जाएंगे। कहाँ पर? ब्रजमंडल परिक्रमा में। फिर आप कहोगे आ गई, कब आ रही है ब्रजमंडल परिक्रमा, कब आ रही है? हाँ, आपको ब्रज की मट्टी से वो आसक्ति करा देंगे। बताइए, मट्टी से, ब्रज की मट्टी से, वहाँ पे पैदल चलने से आसक्ति करा देंगे, आपकी तपस्या से आसक्ति हो जाएगी। नहीं, आपकी ग्रीन माला से आसक्ति। कितनी हुई तेरी ग्रीन? कितनी हुई? ग्रीन के अंदर ग्रीन हुई? दैट इज द चर्चा का विषय। हाँ, कितनी ग्रीन हुई, कितनी तेरी रेड हुई, कितनी क्या हुई, बताइए। तो चर्चा का विषय ही वही है। तो आसक्ति किससे हो गई? आसक्ति कृष्ण संबंधित चीज़ों से अपने आप ही हो गई। कुछ करना पड़ा इसके लिए? हाँ बताइए, अकेले कैसे आसक्ति पैदा हो? अकेले हमारे दीवारों से आसक्ति हो जाएगी, अपने घर से आसक्ति हो जाएगी। भक्तों के बीच में रहेंगे तो बड़ी समस्या है, घर में टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब किसी के घर में जाओ तो और अंदर दरवाज़ा गलती से खोल लो तो कपड़े ऐसे पड़े हुए थे, तो क्या हो गया? वो टाइम ही नहीं है उसके पास समेटने का, पूरे दिन कहीं ना कहीं चले रहते हैं। अच्छी बात है, अब अच्छी हो या बुरी हो, इससे ये पता चलता है कि उसकी आसक्ति इस चीज़ में से तो ख़त्म ही हो गई और कहीं और डेवलप हो गई। अब चाहे गलत बात भी हो मान लीजिए आप, लेकिन ये बात तो है कि उसकी आसक्ति कहीं ना कहीं सेवाओं में, साधना में अपने आप नेचुरली हो गई। होती कि नहीं? फिर डांट तो पड़ती है। डांट किससे पड़ती है? जिसकी आसक्ति है। जिसकी आसक्ति है वो तो डांटता है, फिर ऐसा क्यों है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, राइट? इसलिए कहा गया। तो एनीवे इसके ऊपर बहुत सारे और भी प्रश्न उत्तर हो सकते हैं कि क्या करें जब हमारे घर के अंदर ही कोई ऐसा व्यक्ति है, ये करें वो करें। तो इसलिए हमने बताया कि देन प्ले योर रोल। नहीं, आप अपने ऑफिस में भी तो रोल प्ले करते हैं। किसी की आसक्ति उसके बॉस से हुई, हाँ, अच्छा बॉस हो तो शायद हो सकती है, नहीं तो जनरली तो नहीं होती है ना। तो कुछ चीज़ों में हम समझते हैं कि बस जाना है और करना है, और वी नो दैट। उसी तरह से संसार में हमें इस प्रकार से रहने का प्रयास करना चाहिए कि हमें अपना रोल प्ले करना है। और आसक्ति कहाँ डेवलप करें? भक्तों करें या ना करें? आसक्ति करें, बट आसक्ति तो गंदी चीज़ है, भक्तों अच्छी चीज़ है। यस, दैट इज वंडरफुल। ये देखिए, ये कौन बताएगा? निराकारवादी, मायावादी ये बताएगा कि आसक्ति भी अच्छी है। कोई बताएगा कि खाना भी अच्छा हो सकता है। खाना बंद करो, अगर आपको तपस्या करनी है तपस्या करो, लोगों से मिलना जुलना बंद करो। अब बताइए, कृष्ण भाव में क्या बोला जाता है? भैया मिलो, थोड़ा घर से भी बाहर निकला करो, भक्तों से मिला करो। तो ये नेचुरल है कि नहीं है? हमारी टेंडेंसी है कि नहीं मिलने की, बोलने की, खाने की, पीने की, घूमने की? वो सब भक्तों के साथ किया जा सकता है। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हम, और क्या नुकसान हो सकते हैं? असत्य संग से, असत्य संग त्याग, यही वैष्णव आचार। वैष्णव बनना मतलब अभक्तों की संग को त्यागना, यानी कि अभी तक आपने नहीं त्यागा है तो अच्छा, व्हेन यू से दैट यू आर डूइंग अ संग ऑफ, असत्संग करने कब बोला जाएगा? जब हम इन लोगों के साथ एंजॉय करेंगे। जैसे मैंने बोला, कई मैंने लोगों को देखा कि कितनी यात्राएं चली जाएंगी, उसमें नहीं जाएंगे, बाद में अपने कुछ फैमिली के साथ निकल जाएंगे। कहाँ पर? धाम यात्रा में। अरे धाम यात्रा एक बार भक्तों के साथ करके देखिए और एक बार अपने रिश्तेदारों के साथ करके देखिए, आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है। लेकिन क्या करें, ये लोग वहाँ, मेरे बांके बिहारी लाल वहाँ नहीं जाने देते हैं, एंड आई वांट टू गो देयर। नहीं, ये लोग निधिवन नहीं जाते हैं, और मुझे तो माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम, और माधुर्य लीला तो दिखती वहीं पर है। माना आप जाते हैं, ऐसा तो नहीं हम नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ समहाउ हम लोग कुछ कुछ इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं, तो कई बार हम अकेले में निकल लेते हैं, अकेले में। तो फिर आसक्ति किससे होगी? उसी से होगी। तो कुछ ना कुछ उस चक्कर में क्या होगा, आप देखेंगे नियमों का उल्लंघन होगा। आप जा रहे होंगे धाम में और बातें चल रही होंगी उठपटांग, आप रोक नहीं पाओगे, उनके मुंह पे चेपी नहीं लगा पाओगे। आप पे इतनी पावर ही नहीं है लोगों के मुंह को बंद करो। जा रहे होंगे धाम में और चल रही होंगी बातें। ये एलिवेटेड रोड कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। हाँ बढ़िया है, ये है वो है, देखिए जी यहाँ पर ये मिलता है, यहाँ पर ये मिलता है, यहाँ ये बढ़िया चीज़ मिलती है, ये बढ़िया चीज़ मिलती है, और बहुत सारी बातें। तो ये सारे अपराध आपसे हो सकते हैं अगर आप अवैष्णव का संग करोगे। और क्या क्या हो सकता है जी बताइए? भक्तों में अवगुण दिखेंगे, क्योंकि अवैष्णव ना चाहते हुए भी भक्तों की बुराई कर ही देते हैं।
और फिर हम चुप हो जाएंगे, कानों में उंगली डालेंगे, क्या क्या कर लेंगे, क्या क्या कर पाओगे आप? हाँ, अब जाओगे तो कुछ पड़ेगा ही कान में, उससे समस्या होगी। जैसे कि सती जो है उसकी आसक्ति थी किससे? अपने पिताजी से, अपनी मम्मी से, बहनों से, और उस आसक्ति के चक्कर में वो गई अपने घर में, हाँ, रक्षाबंधन पर, और उसके बाद गई कि नहीं बताइए, बताइए, झूठ बोल रहे हैं? कहाँ गई थी? मायके में गई थी। पति ने क्या बोला? और वो गई, उसने कहा नहीं, सब जा रहे हैं, देखो सब जाते हैं, वो भी तो जा रही है, हाँ, कांग्रीगेशन में सब जा रहे हैं, सारे रूल मेरे साथ ही हैं तुम्हारे, मेरा ही पति इतना वो है, सब तो जा रहे हैं। यही बोला सती ने, वो भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, वो देवता जा रहे हैं, सबने हार श्रृंगार सब गहने पहन रखे हैं, ये गहने क्या आग लगाऊंगी इनको, मैं क्या करूँगी इनका? अरे सच बात बता रहे हैं, सुनिए कथा। शी सेड दिस कि गहने वहने सब, हाँ, अब मेरे पास हैं, तुमसे थोड़ी मांग रही हूँ, मेरे मम्मी ने दे रखे हैं मुझे। हाँ, ये भी था उसमें, वो गहने वहीं से आए हुए थे, उनको पहन के गई वो। मेंशन्ड है, वही तो बता रहे हैं, थोड़ा सा मसाला डाल रहे हैं बस, बात वही है। उसके बाद वो गई वहाँ पर, तो क्या हुआ वहाँ पर? फिर जो हुआ आपको मालूम ही है क्या हुआ। तो आसक्ति के कारण ही तो हुआ वो रोक नहीं पाई अपने आप को। हाँ, अवैष्णव संग क्यों? अवैष्णव कौन? अरे शिव जी की बुराई करी उसने, हाँ हाँ, नहीं करी? आप में से कईयों की मम्मियों ने, पापा ने आपके पतियों की बुराई तो करी होगी कहीं ना कहीं, जो वैष्णव पे सिद्धांत को नहीं मानते हैं, करी होगी, करते ही हैं। लेकिन फिर भी माँ तो माई है, माँ तो माई ठीक है, माँ तो माई है, वी हैव टू केयर फॉर हर, बट हमेशा ध्यान रखिए, सारे शास्त्र में इसके बारे में बताया है, आसक्ति बहुत भयंकर चीज़ है और वो नेचुरल है, हमने आपको ये बताया। और क्या हो सकता है नुकसान? चेतना दूषित होगी, ओके। भगवान की लीलाओं को गलत तरीके से बोलेंगे। एक हमारे रिश्ते में थे, वो बोलते थे क्या बोल रहे हो ये, हरे कृष्ण, काले कृष्ण क्यों नहीं बोल, तुम बोलो हरे कृष्ण, मैं बोलूँगा काले कृष्ण। बताओ जी, अब हरे कृष्ण मतलब हरे रंग के कृष्ण थोड़ी करें हम, ऐसे करते हैं लोग। तो ऐसा हो जाएगा, कुछ झोंक मारेंगे राम जी के ऊपर, किसी के ऊपर मारेंगे। मिट्टी, हाँ, हरे कृष्ण। तो ऐसे वैष्णव अपराध, भगवान के अपराध, अपशब्द हमारे कानों में जाएंगे, इन लोगों के बीच में भौतिक चीज़ें तो जाएंगी। और क्या हो जाएगा जी? पैसों का नुकसान हुआ। लेटेस्ट सूट्स वगैरह के बारे में, जिनके बारे में अभी आपको जानकारी नहीं थी, साड़ियों के बारे में कुछ, वो बस 1-2 दिन में सारी अपडेटेड हो जाएगी। और उसके बाद शायद अंदर डिज़ायर, देखिए ये पैदा होना नेचुरल है, वो फिर डिज़ायर पैदा हो, आपके अंदर नहीं होगी, आपके बच्चे के अंदर हो जाएगी। आपका बच्चा इतनी सारी डिज़ायर लेके आएगा अंदर, और यहाँ पे आके उसको देखेगा मेरी डिज़ायर को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, फिर वो विद्रोह करेगा। सच बात बता रहे हैं आपको। आप तो संभल गए, लेकिन बच्चे तो नहीं संभल पाए ना। तो बच्चों के अंदर तो पैदा होगी कि नहीं होगी? रोक पाओगे उसको? नहीं रोक पाओगे, लेकिन बच्चा भी तो जाएगा ना। वो मम्मी कहती है बच्चे को तो लाती नहीं कभी। अरे लेकिन बच्चा अपने आप को संभालेगा कैसे? तुम तो संभाल लोगे। और वो हमने देखा है उसको बदलते हुए बच्चों को, उसके अंदर डिज़ायर, जो इतना प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं, लेकिन वो फिर इससे पहले कि वो मजबूत होते हैं। कोई कुछ कह रहा था? नहीं, हाँ जी। एक बार एक शादी में एक बच्चे भी गए थे। हाँ, हमारे बच्चे जो हमें बड़े सतोगुणी लगते हैं, वहाँ वो बज रहा था, अरे इन्होंने ऐसा डांस करना शुरू किया, मैं क्या बताऊँ आपको, ये पागल से हो गए। बड़ा दुख भी हुआ उसे, हमारे अहंकार को ठेस पहुंची कि हम सोच रहे हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन परफ्यूम 25 परफ्यूम से इकट्ठे हुए हैं बच्चों के पास है। ध्यान रखिए, ये भगवान को लगाने के लिए नहीं है, ये अपनी बगलों में लगाने के लिए है, जहाँ से बदबू निकलती है। और क्या हो सकता है जी? असत्संग से
बताइए जी, उसको छोड़ देना चाहिए ना, लिखा है इसमें। हाँ वो तो आसक्ति हो जाएगी, तो हमने बोल ही दिया। उनके संग से भक्तों का संग छूट जाएगा, टाइम कम मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ भी टाइम देना पड़ेगा। ओके, हाँ साधना डिस्टर्ब होगी 100%। साधना में आपको उनकी बातें भी ध्यान में आएंगी, नियम भी टूटेंगे बहुत सारे। अब खा लो ना, कभी कभी तो आता है, खा लेना कोई बात नहीं ना, नहीं है इसमें, इसमें कद्दू नहीं जरा, या इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला, या कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी बोलेंगे वो, इतना सही तो है, क्या फर्क पड़ जाएगा। कुछ ना कुछ नियम टूटने के पूरे पूरे चांस भी हैं। बोलेंगे क्या बाहर वाले इंसान नहीं है, तो इंसान तो है ही, ये किसने मना किया। इंसान भी उनको बोलो 4 लाख तरह के होते हैं इंसान। और कुछ जीवन के पर्पस से दूर हो जाएंगे, उत्साह खत्म हो जाएगा, किसी और तरफ डेवलप हो जाएगा। इधर उत्साह, आदमी सोचने लगे हम क्या मैं सही कर रहा हूँ। अब वो बच्चे उसके अच्छे बड़े पढ़ रहे थे माना गुरुकुल में, अब वो देखेगा वो बच्चा आया घर में, उसने टाई लगाई हुई थी और उसने कोट पहना हुआ था, और तभी उसको अपने बच्चे की शक्ल ध्यान में आई। हाँ, उसकी धोती यहाँ से निकली हुई, क्योंकि धोती को संभाले कैसे बेचारा बच्चा। अब पैंट तो संभालनी नहीं पड़ती है, धोती यहाँ से निकाले तो यहाँ से निकल जाए, यहाँ से डाले तो यहाँ से निकल जाए। अब वो आ रहा है बेचारा धोती हाथ में पकड़े, और ये आ रहा है टाई और कोट में, तो उसको लगना है शायद कुछ गड़बड़ गलती कर दी कुछ। हाँ, कई पेरेंट्स को लगा डालने के बाद, और निकाल भी लिया उन्होंने, कईयों ने, मतलब शायद हमने कुछ गलती कर दी। तो ऐसे जब वहाँ गए, यहाँ तक सब ठीक लग रहा था उनको, लेकिन जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा ओ हम तो ये तो पिछड़ गया शायद। हाँ, मेरा बच्चा तो क्या 12 का पहाड़ा पढ़ता था, 15 का पहाड़ा पढ़ता था, यहाँ उसको 3 का पढ़ा रहे हैं पहाड़ा, समथिंग लाइक दैट, या कुछ भी जो भी हुआ। ऐसे करके उत्साह खत्म हो जाता है हमारा, वहाँ पे कुछ और देखते हैं तो विज़न में कुछ और हो जाता है। ओके, और कुछ अनर्थ आने लगते हैं। इसी कारण से इच्छाओं से ही अनर्थ आते हैं हमेशा, क्योंकि भौतिक इच्छाएं पैदा होती हैं तो अनर्थ भी आते हैं, 100% आते हैं। आप चाहे मानिए ना मानिए, वहीं से शुरू होते हैं, शुरुआत ही वहीं से होती है अनर्थों की, इच्छाओं से। और इच्छाएं कहाँ से आती हैं? भौतिक संग करने से इच्छाएं आती हैं। सारे हो जाएंगे, नाम अपराध के सारे, गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति, या नाम के प्रति, सब हो जाएंगे। हाँ, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। यस, हमें खुद पे डाउट हो जाएगा क्या हम सही कर रहे हैं। मैं वहाँ गई थी, वो तो सारी साड़ियाँ पहन रही है, नई नई ज्वेलरी ला रही है, शादी में बन रही हैं, ठन रही हैं, और हमारा तो क्या है, कुछ है ही नहीं, तो डाउट होने लगता है। नहीं, किसी शादी में आप गए और आपने सिंपल सा कपड़े पहन रखे हैं, सब ने ज़बरदस्त कपड़े पहन रखे हैं, तो डाउट नहीं हो जाता कई बार अपने ऊपर कि हम क्या सही कर रहे हैं। लगता है कि यार शायद कुछ गलत कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल है आदमी को इतना कॉन्फिडेंट होना। ओके, नरक के काम, क्रोध और लोभ खुल जाएंगे। चिड़चिड़ापन रहेगा, क्योंकि वहाँ पर भी चिड़चिड़ापन था। मैं अपने घर में आराम से बैठी थी, है ना, अब मैं गई वहाँ पर, कहाँ पर, अपने मायके में या कहीं पर, वहाँ पे चर्चा हो रही थी पिताजी की प्रॉपर्टी की, तो वहाँ झगड़ा हो रहा था, ये इस भाई को दे देंगे, इस भाई को दे देंगे। अब उस दिमाग, अच्छा तो मैं क्या पागल हूँ, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, बेटी का भी हाथ होता है, बेटी का भी बराबर होता है। और नई कहानी शुरू हो गई दिमाग में। वहाँ वो लड़ रहे थे कि दोनों भाइयों में से क्या करा जाए, उसमें वहाँ बहन गई थी और झगड़ा हो रहा था प्रॉपर्टी का, तो बहन कहते अरे बात सुनो, मैं भी तो हूँ, ऐसा थोड़ी है, तो उसके दिमाग में भी आ गया। अब वो चलता रहा। अब ये कलेश तो ख़त्म नहीं होते, ये वाले तो बड़े ख़तरनाक कलेश हैं। वो चले, झगड़ा झूड़ा, बेकार हो गई ज़िंदगी सारी, काहे की प्रॉपर्टी, सारा दिमाग ही ख़राब हो गया। ऐसा हो जाता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर इन्होंने बोला कलेश, वो लोग जब चर्चा ही वैसी होती है कलेशों की, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अब हमें सबसे दूर अचानक से ऐसी जगह पे गए और वहाँ पर वही कलेश। नहीं सुना आप लोगों ने क्या? आई 100% आपने सुना होगा, इस बार भी सुना होगा कि वहाँ ये हो गया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ये बोल दिया, पता है उसने ये कर दिया, पता है वो चली गई, पता है वो ये हो गया, पता है वो ये हो गया। आदमी चिड़चिड़ा हो गया यार, नहीं। और यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। यहाँ चल रहे हैं बलराम जी का जयंती, रूप गोस्वामी का अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, दिस एंड दैट, जन्माष्टमी, ये और या कुछ और ही चल रहा है। सारी पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, उत्साह चला जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, अनर्थ हो जाते हैं, क्या क्या नहीं हो जाता। तो क्या करेंगे फिर आप? छोड़ेंगे कि नहीं? भक्तों को नहीं छोड़ेंगे,
और भक्तों को नहीं छोड़ेंगे तो अभक्त हमें पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब कोई भक्त डांट देता है जिस दिन, हाँ, उस दिन कहाँ भागता है आदमी? सीधा अपने घर। मैं जा रही हूँ अपने घर। क्या करने जा रहे हैं जी? अभी तो आप जा नहीं रहे थे। हम जा रहे हैं, जा रहे हैं बस। ऐसा हो जाता है इंसान से। बताइए, तो भक्तों के बीच में रहोगे तो टोका टाकी तो होगी। अब आप सोच लीजिए आपको करना क्या है, कहाँ रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि कई बार बहुत देर हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। इस बड़ा ध्यान रखना है आपको। हाँ, कहाँ जाएंगे हम लोग भक्तों को छोड़ के? वैष्णवों के बिना जिंदगी है कहाँ? वास्तव में ज़िंदगी नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। जीना यहाँ, मरना यहाँ। यहीं से हमारी अर्थी जाएगी, यहीं हमारी डोली आई थी, यहीं से हमारी अर्थी जाएगी। हमें मारेंगे तो हम उनके पैर पकड़ लेंगे। आई तनंद तनुज किंकरम, हाँ, पतितम माँ विश्व में भवाम्बुदो। क्या कहते हैं? मुझे पैर का कंकड़ बना लो। पैर में चिपक जाता ना कई बार धूल, वो तब मेरे लिए सोचो मत, आप चलते रहो, आप अपना चलो भगवान, मैं तो चिपका हुआ आपके साथ अपने आप चलता रहूँगा। मेरी केयर मत करो, मेरे बारे में चिंतन मत करो, मेरे बारे में कुछ मत सोचो, बस पैर में जमा के रखो। बस जहाँ आप चलोगे मैं वहीं पहुँचता रहूँगा। लाइक दैट, नॉट कि मेरी केयर नहीं करेगी, मेरे को पूछा नहीं गया, इतना कुछ हुआ, हम पुराने हो गए, हम नए हैं, इनके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ क्यों हो गया। ये पॉलिटिक्स, ये डिमांड, ये हमारे मौलिक अधिकार, ये मनुष्य के क्या कहते हैं, इंसान के मौलिक अधिकार, ये और वो, ये सब नहीं है यहाँ, नहीं चलेगा ये सब। यहाँ कुछ और है। गलतियाँ यहाँ भी होती हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं। किसी को गलती से डांट दिया जाता है, कई बार कुछ हो जाता है, कई बार कोई रह जाता है, कई बार सबको बुला लिया, किसी को बुलाया नहीं, ऐसा भी हो जाता है। ये सब कुछ हो सकता है। दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड, बट वैष्णव की ज़रूरत मुझे है, वैष्णवों को हमारी ज़रूरत नहीं है, मुझे वैष्णव की ज़रूरत है। ये सोचेंगे तभी वैष्णव के बीच में टिक पाएंगे। एंड दैट इज़ व्हाट, अगर आप मुझे अलाउ करो तो आखिरी, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना, यही बताया है पूर्ववर्ती आचार्यों ने। पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पे चलना ही भक्ति कहलाती है। महाजन ये न पथा सगन था, कि जो महान लोगों ने किया उसी रास्ते पर चलना, उसको नकल मारना नहीं, उसका मतलब है इंस्ट्रक्शंस। पूर्ववर्ती आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चतुर्मास में 192 माला किया, ऐसे करके खिचड़ी खाई ज़मीन पे रख के वगैरह वगैरह, वो चरणों पे चलना नहीं है। जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, और ख़ास तौर पे हमारे इमीडिएट अथॉरिटीज़ श्रील प्रभुपाद ने जो नियम बनाए उनके अनुसार चलना, ये आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना क्या है? षड्भी भक्ति प्रसिद्ध है, ये भक्ति को बढ़ाने वाला है। हाँ, इसमें ज़्यादा इफ से ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। हम ही सीखे, अभी प्रभुपाद से सीखे, उनकी किताबों से सीखे, अब उन्हीं पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें ब्रज का भाव नहीं है। मेरे बांके बिहारी लाल टाइप्स कुछ नहीं है इसमें। क्या वही गाने, सारे बंगालियों ने भर रखा है, सारे वैष्णव बंगाली वैष्णव, वही गाने गाते रहो। क्या दिक्कत है अगर हम ये गा लें तो? दिक्कत है कोई? क्या दिक्कत है बताइए? बरसाने वाली राधे राधे, टेर कदम में राधे राधे, ढींढना दे राधे राधे। हाँ, क्या प्रॉब्लम है ये इस गाने में बताइए? सारे के सारे धामों के नाम ही तो हैं, सारे ब्रज के जितने। अच्छा है गाना, गाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग, सारे याद दिलाता है हमें, लेकिन हमारे आचार्यों द्वारा लिखा हुआ नहीं है। दैट इज़ द ओनली थिंग। इसलिए हमारे आचार्यों ने कभी ऐसा नहीं किया। वाई शुड आई डू दिस देन? क्या प्रॉब्लम है इस व्हाट इज़ दैट, जो भी है हमारे आजकल के सिंगर्स जो गा रहे हैं बहुत सारे गीत, क्या कहते हैं? पॉप नहीं कहते उसको, पॉप कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, रॉक बैंड्स, इनमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, किसी ने किया होगा, बट हमारे आचार्यों ने क्या कहा है? कहाँ पे लिखा है आचार्यों की बातें? शास्त्रों में लिखी हैं, इसलिए शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। पूर्ववर्ती आचार्यों को के चरण चिन्हों पर चलना ही पड़ेगा, समझ में आया? बिल्कुल चलना पड़ेगा, जो कि आप शास्त्रों से अलग अलग समय पे देखेंगे। प्लस प्रभुपाद की जीवनी और इन सब की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे वैष्णव की, तो उसमें से समझ में आएगा कि वो क्या कहते हैं, वो क्या करते थे। इससे क्या प्राप्त होगा बताइए? क्यों करें ऐसा? क्यों करें ऐसा? उसका कारण ये है कि उन्होंने उस रास्ते को चल के उस रास्ते को बनाया है। अब आपको रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, रास्ता बनाने में बहुत समय वेस्ट होता है, उनको आपको फॉलो करना है, राइट? अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो क्या होता है पता है?
प्रभुपाद की किताब है, नाम याद नहीं मुझे, उसमें मैंने पढ़ा था एक बार कि जब बरसात होती है तो घास बड़ी हो जाती है। जब घास बड़ी होती है तो क्या होता है, पगडंडियाँ छुप जाती हैं। पगडंडियाँ क्यों छुपती हैं? क्योंकि उनमें कोई चलता नहीं। अगर कोई पगडंडियों पे चलना बंद कर दे तो थोड़े दिनों में रास्ता नहीं रहेगा। खासतौर पे पहाड़ों पे देखा होगा आपने, पगडंडियाँ बनी होती हैं, अपने आप देखा होगा आपने, वो बनाता नहीं है कोई, उसमें चल चल के बनता रहता है। अगर उसमें चलना बंद कर दो तो क्या होगा, रास्ता। इसलिए अगली जनरेशन क्या होगी, कंफ्यूज हो जाएगी, यहाँ जाएँ या यहाँ जाएँ। इसलिए चलते रहना बड़ा ज़रूरी है उसी रास्ते पे, वो आपको ज़रूर गंतव्य पे लेके जाएगा, वरना आपका इतना समय वेस्ट हो जाएगा। इन्होंने अपना जीवन लगाया है उस रास्ते को बनाने पे, हमें उस रास्ते पे केवल चलना है। ये लोग पहुँचे कि नहीं भगवत धाम में? षट गोस्वामी पहुँचे, प्रभुपाद पहुँचे, तो फिर तो हमें क्या दिक्कत है? अब हमें कुछ नया इन्वेंट करने की ज़रूरत है नहीं। आज ही वो पढ़ रहे थे लीलामृत, तो उसमें बता रहे थे कि प्रभुपाद रियलाइज इज स्वरूपा, हाँ, वाइल ही वाज इंटेंसली प्रेइंग, जलदूत से निकल कर। तो प्रभुपाद ने बोला कि इस तरह से लैंग्वेज है उसमें कि प्रभुपाद इज़ अ सखा, हाँ, और बोल रहे हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है वृंदावन में भगवान के डब्बे को, टिफ़िन को खोलना और उसमें देखना कि भगवान क्या लाए हैं, हाँ। अब आप कहोगे व्रजवासी का भाव कहाँ है आपके प्रभुपाद में या इनके? तो प्रभुपाद कौन है? ही इज़ व्रजवासी। व्रजवासी को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नेक्टर इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे आप आगे कि किसी एक व्रजवासी को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, प्रभुपाद कौन है? हाँ, हमारे रूप गोस्वामी, हमारे सब कौन है? ये व्रजवासी तो है, और कौन है ये अभी? अच्छा, आजकल के व्रजवासी को फॉलो करना है क्या, या व्रजवासी मिठाई वाले को फॉलो करना है? तो इसलिए हमारे आचार्य ऑलरेडी व्रजवासी हैं और उनको फॉलो करना है। क्या दिक्कत है जी इसमें बताइए? कोई तो दिक्कत होगी। रस की कमी है, क्या कमी है फिर? हाँ, तो फिर इधर उधर के गुरु क्यों अच्छे लग रहे हैं? और यहाँ पे जो नियम है, तो हर चीज में रास्ते पे रोक होती है, क्योंकि वो गुरु है, कोई बहुत इफेक्टिवली बात कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोल रहा है, और हमें क्या लग रहा है कि यहाँ कुछ कमी रह गई, हमारी परंपरा में कोई चीज़ बताई नहीं गई है, छुपाई गई है शायद। बताइए, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, श्रील प्रभुपाद के सारे लेटर्स अवेलेबल हैं, सारी किताबें अवेलेबल हैं, पढ़ लीजिए। नहीं, फिर आपने कहीं गोपी भाव के बारे में पढ़ा हमारी पुस्तकों में? पढ़ी नहीं है ना, इसलिए। अरे पढ़िए, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि बहुत कुछ लिखा है। कई बार तो हमें स्किप करनी पड़ती हैं वो, तो वही हमें हजम नहीं होती हैं, तो और क्या हजम होंगी उससे ज़्यादा। लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल। लेकिन जब हम गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं तो उनकी कृपा हमें मिलती है, वो हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। ध्यान रखिए, आप कौन से बच्चे की ज़्यादा केयर करते हैं अपने घर में? जो बच्चा आप पर डिपेंडेंट है, आपको पता है ये वाला बच्चा खुद ही कर लेगा सब कुछ तो आप उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, फिर यानी खुद ही कर लेगा। लेकिन कोई बच्चा आपको पता है करेगा ही नहीं, उसकी चिंता रहती है दिमाग में, हाँ, ये हमारे बिना हिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं जाएगा जब तक हम नहीं बोलेंगे, राइट। जैसे वो वाज दैट पर्सन जो गड्ढे में गिर गया था, उपमन्यु। उसने कहा नहीं, गुरुजी बोलेंगे तो अश्वनी कुमार कह रहे हैं दवाई खा ले, दवाई तो खा ले, खाना थोड़ी है। और नहीं खाऊंगा, गुरुजी ने मना किया, बहुत हो गया, पहले भी गड़बड़ हो चुकी है, खाऊंगा नहीं अब की बार। दवाई भी नहीं खाई उसने, क्योंकि गुरुजी ने बोला ही नहीं दवाई खाने को। फिर गुरु आए तो उन्होंने बोला दवाई खा लो बेटा, तब उन्होंने दवाई खाई। ऐसे व्यक्ति की चिंतन कौन करेगा? गुरु करेंगे, कृष्ण करेंगे। अब बताइए, हमारे चिंतन में ज़्यादा बल है या गुरु और भगवान के चिंतन में ज़्यादा बल है? फिर किसके साथ ऐसा होगा? जो उनके ऊपर टोटली डिपेंडेंट होगा, उसके साथ ऐसा होगा। जो एज इट इज़ फॉलो करेगा, जो अपना दिमाग नहीं लगाएगा। समझ में आया? ये कहते हैं पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। अगर आप इन 6 सिद्धांतों को कर लें तो डेफिनेटली हमें भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। ठीक है, इसका परपट हम पढ़ेंगे अगले प्रवचनों में। यहीं समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय।